Welcome guys, I hope you are well. So this video is basically focused on how to write your numericals in the physics exam. Okay, फिज़िक्स एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे बच्चों को एक तो डर लग रहा होता है पहली चीज़, एंड दूसरी चीज़ ये कि उनको नहीं पता होता कि किस तरीके से उन्होंने न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना है एंड किस तरीके से उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बहुत सारों बच्चों का, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों का ये मिसकंसेप्शन होता है कि अगर आप ड्राइंग्स करेंगे या अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइनें छोड़ छोड़ के लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। दिस इज़ नॉट द केस, प्लीज़। ओके, इससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने क्या करना है, आपने अपना पेपर स्ट्रेट टू द पॉइंट स्टार्ट करना है। ठीक है, अब जैसे ये सेक्शन बी अगर हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 मुझे दिया हुआ है न्यूमेरिकल्स का। सबसे पहले मैंने इसको क्या करना है, इसको मैंने ब्लू मार्कर से लिख देना है। ठीक है, और डेटा की हेडिंग लगा देनी है सिंपल तरीके से। ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा शोशे और फ्लावर्स और ड्राइंग्स वगैरह करो कि आपको मार्क्स मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब डेटा के अंदर देयर शुड बी 2 कॉलम्स। ठीक है, एक होना चाहिए आपका गिवन दैट। गिवन दैट किससे आप लिखोगे, ब्लैक पेन से लिखोगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपको डेटा में दी गई हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपको डेटा में प्रेजेंट है। ठीक है, वो गिवन दैट आपका आ गया। सेकंड आपके पास क्या आएगा, रिक्वायर्ड। आपको कौन कौन सी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, अभी आपने ढूंढनी है कौन कौन सी चीज़ें। ठीक है, वो आपने निकालना है। सही है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिवन दैट एंड रिक्वायर्ड, इनको आप ब्लैक पेन से लिख लोगे। बीच में जो जो चीज़ें आपको दी हुई है और जो चीज़ आपने निकालनी है वो चीज़ आप लिख लोगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, रियल फ्रीक्वेंसी। अब जैसे ये वाला एक वेरिएबल है रियल फ्रीक्वेंसी का, फिर इसका क्या लिखूंगी, इसका मैं लिखूंगी सिंबल। ठीक है, सिंबल लिख लिया, उसके बाद इसकी वैल्यू लिखी, किलो हर्ट्ज़ में है, किलो हर्ट्ज़ में, फिर इसको क्या किया, कन्वर्ट करके लिखा। इस तरीके का आप फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो यकीन माने आपके मार्क्स फुल होंगे। ठीक है, उसके बाद ये स्पीड ऑफ सोर्स है। स्पीड किससे, स्पीड का आप सिंबल लिखोगे, फिर आप उसका यूनिट लिखोगे जिस यूनिट में आपको दिया गया है क्वेश्चन में, और फिर जिस यूनिट में आपने यूज़ करना है उस यूनिट में आप कन्वर्ट करके इसको लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड के अंदर जो भी सिंबल आपका रिक्वायर्ड है वो आप लिखेंगे एंड देन यू विल ऐड अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपका यहाँ तक हो गया डेटा ख़त्म। यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारी लाइनें लगाओ, अगर टाइम बचता है तो, अगर नहीं बचता तो ना लगाएं। ठीक है, सेकेंडली ये कि यहाँ पे इधर और इधर 2 छोटी छोटी मार्जिन्स बना देना, इतनी इतनी। ठीक है, ज़्यादा चौड़ी नहीं लेकिन छोटी छोटी मार्जिन्स भी बना दीजिएगा। ठीक है, कि ताकि आपका पेपर नीट लगे। राइट, नाउ वी मूव ऑन टू द सोल्यूशन। सोल्यूशन भी आपने ऐसे ब्लू पेन से, मार्कर से लिखा एंड देन सीधा आपने स्टार्ट कर दिया। अब इसके अंदर आप बताओगे कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशन लिखी है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट व्हेन द सोर्स मूव टूवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा है, डॉपलर्स इफेक्ट का प्रिंसिपल यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आई जस्ट रोट द फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला ऐसे करके लिख लिया एंड देन आई डिड द कैलकुलेशन। सही है, यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन भी कर ली। सही है, और ये मेरा आंसर आ गया। अब आंसर मैंने लिखा, इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया विथ अ ब्लैक पेन। ठीक है, एंड देन आई गेव द हेडिंग ऑफ आंसर एंड देन आई रोट द आंसर इन वर्ड्स। तो बेसिकली देयर विल बी 3 हेडिंग्स, डेटा, सोल्यूशन एंड आंसर, जो आप मार्कर के साथ लिखेंगे, ब्लू मार्कर के साथ लिखेंगे। एंड देन बीच में यू विल ऐड ऑन ब्लैक पेन जहाँ जहाँ पर नेसेसरी होगा। जैसे यहाँ पर भी ये भी एक क्वेश्चन है, यहाँ पे डेटा आपको जो जो चीज़ें दी हुई हैं, जैसे अभी फोकल लेंथ वाला है। राइट, बेसिकली इंटर के वो हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। राइट, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले आपने इसका सिंबल लिखा एंड देन आपने इसकी वैल्यू लिख ली, फिर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, सिंबल लिखा, फिर वैल्यू लिखी, फिर डिस्टेंस बिटवीन द लेंस, सिंबल लिखा, फिर वैल्यू लिखी। हर चीज़ का आपने ऐसे ही करना है, पहले आपने वर्ड्स में लिखना है, फिर आपने सिंबल लिखना है, फिर आपने उसकी ये जो एक्चुअल वैल्यू है वो लिखनी है। ठीक है, गिवन दैट आपका जब कंप्लीट हो जाएगा फिर आप जाओगे रिक्वायर्ड पे। रिक्वायर्ड में क्वेश्चन मार्क लगा दोगे जो भी चीज़ आपसे पूछी गई है क्वेश्चन में, एंड देन यू आर गोना स्टार्ट विद द सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर आप क्या करोगे, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जो फॉर्मूला उसमें अप्लाई हो रहा होगा वो चीज़ आप लिख लोगे। ठीक है, इस तरीके से कि ये भाई ये वाला फॉर्मूला मैं लगाने वाली हूँ, बिल्कुल साफ़ सुथराई से वो आपने वो चीज़ लिख लेनी है। ठीक है, एंड देन आपने कैलकुलेशन भी बिल्कुल क्लियरली शो करनी है एंड यू विल गेट योर आंसर। आंसर को आपने ब्लैक उससे हाईलाइट करना है एंड देन यू विल राइट योर आंसर इन वर्ड्स। ठीक है, तो ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखें, यहाँ पर मार्जिन्स भी लगी हुई हैं।
ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। ये बेसिकली मेरा अपना रजिस्टर है जब मैं खुद इंटर में थी। अच्छा, सेकेंडली ये कि जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे वर्क एनर्जी इक्वेशन डिस्क्राइब करने के लिए आ गई है, तो आपने ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं करनी। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है, 2-3 लाइनों का इंट्रोडक्शन देना है। आपने उसको डिफ़ाइन कर देना है कि भाई है क्या चीज़। जो जो आपको कीवर्ड्स लगते हैं, जो जो आपको लगता है कि भाई ये जो है इस चीज़ से मुझे मार्क्स मिलेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको आपने ऐसे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, ऐसे आपने अंडरलाइन कर दिया एंड देन आप क्या करोगे, इसका ग्राफिकल जो भी डायग्राम होगा उसके जगह पे आप क्या लिखोगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और याद रहे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कभी भी पेन के साथ नहीं बनती, हमेशा यू हैव टू यूज़ अ ब्लैक पेंसिल। ठीक है, सॉरी ब्लैक पेंसिल नहीं, HB पेंसिल, राइट। उसके साथ यू विल मेक योर डायग्राम एंड देन यू आर गोना स्टार्ट योर डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन भी आपने बिल्कुल ऐसे स्टार्ट कर देनी है, थोड़ा सा आपने ऊपर से इंट्रोडक्शन देना है एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन द होल थिंग। फिर जो जो आपकी हेडिंग्स जिस तरीके से आती हैं, जैसे अब ये यहाँ पे है फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, आपने सारी एक्सप्लेन करनी है। बीच में जो जो इनके रिजल्ट हो आपने ये लिखना है, जो इसका रिजल्ट हो उसको आपने हाईलाइट कर देना है ऐसे ब्लैक कलर के बॉक्स में। ठीक है, ऐसे करके ब्लैक कलर के बॉक्स में आपने हाईलाइट कर दिया सबको। ठीक है, ये चीज़ हो गई। लास्ट हेडिंग आपकी क्या है, कंक्लूजन की। ठीक है, कंक्लूजन के अंदर आप बताओगे कि कैसे आपने क्वेश्चन को लिखा है, कैसे आपने कंक्लूड किया है। अब जैसे मैंने ये लिखा है वर्क एनर्जी इक्वेशन प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, फिर वही नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए हैं एंड एक और चीज़ आपको दिखानी थी, वो भी आपको दिखा दूँ। यस, ये लैप्लास वाला करेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। जैसे न्यूटन्स फार्मूला क्या है फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, फिर मिस्टेक क्या हुई न्यूटन से, उसके बाद लैप्लास का करेक्टेड फार्मूला। तो जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अब क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाता है कि आपने बताना है न्यूटन का क्या फार्मूला है फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस कि किस तरीके से लिखा हुआ है। छोटा है, कंसाइज है, लेकिन हर चीज़ आपको बताई हुई है। अब जैसे मैंने ये फार्मूला लिखा है विद द ब्लैक पेन, तो नीचे से मैंने हर चीज़ डिस्क्राइब की हुई है कि भाई ये जो वेरिएबल्स हैं ऊपर मैंने दिए हुए हैं वो क्या चीज़ डिनोट करते हैं, क्या चीज़ सिग्निफाई करते हैं। ठीक है, P इज़ द प्रेशर ऑफ द एटमोसफेयर, B इज़ द बल्क मॉड्यूलस एंड दिस रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द एयर। ठीक है, कि ताकि एग्जामिनर को पता हो कि हर चीज़ इस बच्चे को आती है, हर चीज़ लिखी हुई है। अब मिस्टेक क्या हुई, बिल्कुल आपने स्ट्रेट फॉरवर्डली आ जाना है कि भाई मिस्टेक क्या हुई। मिस्टेक हुई कि जो है, जो भी आपने लिखना हो वो आप लिखिएगा एंड देन जो इसके अंदर कीवर्ड्स हैं, जैसे इसके अंदर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कीवर्ड्स हैं, तो उनको आपने क्या करना है, ब्लैक पेन के साथ लिख लेना है। ठीक है, एंड देन लास्टली आपने हेडिंग लगानी है करेक्टेड फार्मूला की एंड देन आपने इस तरीके से करेक्टेड फार्मूला लिख लेना है। उसके बाद करेक्टेड फार्मूला जब आपने लिख लिया तब आपने फिर से बताना है वेयर दिस इज द रेशियो ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपने इसको सिग्निफाई करना है, क्योंकि ऊपर आपने ये P और ये रो इसको आपने बता दिया था कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, लेकिन फॉर दिस गामा आपने नहीं बताया था कि ये चीज़ क्या सिग्निफाई करती है। सो यू हैव टू डू दिस एज वेल। राइट नाउ एक सेकेंड। अब जैसे ये एक पेंडुलम वाला क्वेश्चन है, सिंपल पेंडुलम एंड द सिंपल हार्मोनिक मोशन का वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने प्रूव करना है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज सिंपल हार्मोनिक, राइट। तो इसके अंदर जो डायग्राम है, स्पेसिफिकली फॉर अ डायग्राम, उसके 2-3 नंबर तो डायग्राम के होते हैं आपके। तो व्हाट यू हैव टू डू, जो किताब में डायग्राम बनी हुई है ना उस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। जिस तरीके से बनी हुई है उसको आप समझ जाएं एंड उसी तरीके से आपने पेंसिल के साथ ड्रॉ करनी है एंड लेबलिंग भी आपने पेंसिल के साथ करनी है। ठीक है, एंड आपने इस तरीके से मार्जिन भी लगानी है। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाली थी वो थी डिफरेंस किस तरीके से लिखना है। डिफरेंसेस, अब जैसे ये है फ्रेस्नेल और फ्रैनहोफर डायफ्रैक्शन का डिफरेंस। ठीक है, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, डिफरेंस बेसिकली कितने मार्क्स का होता है, आई थिंक सो तो अकॉर्डिंग टू द न्यू मॉडल पेपर आपका जो एक शॉर्ट क्वेश्चन है दैट कम्स फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, 5 मार्क्स मतलब आपने जो है 8 डिफरेंसेस एटलीस्ट आपने लिखने हैं, कि ताकि अगर आपके 2-3 इधर उधर भी हो जाएं तब भी यू गेट मार्क्स एंड यू गेट अ गुड इम्प्रेशन इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर। ठीक है, नाउ अब हमने क्या किया, सबसे पहले वी टुक अ ब्लू मार्कर एंड व्हाट डिड वी डू, हमने इसको ब्लू कलर के मार्कर के साथ लिख लिया। ठीक है, हेडिंग्स को।
ये आपको नज़र आ रहा होगा। एंड देन वी ड्रू अ लाइन इन बिटवीन, ठीक है। लाइन के बीच में हमने सब हेडिंग्स दी हुई हैं, ठीक है। हाउ मेनी हेडिंग्स डिड वी गिव? वी गेव अ टोटल ऑफ 10 हेडिंग्स एज यू कैन सी, ठीक है। 10 हेडिंग्स हमने दी हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे, जो भी चीज़ होगी हम उसको डिफ़ाइन करेंगे कि भाई है क्या चीज़। उसके बाद हम उसके अंदर पॉइंट्स बनाएंगे कि किस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। ये देखें पॉइंट्स आपने एक अलग अलग ऐसे छोटी मोटी पॉइंट्स बनाते जानी है एंड देन साइड में आपने ऐसे नंबरिंग करनी है विद अ ब्लैक पेन, ठीक है। और आखिर में आपने क्या करना है, कोशिश कीजिएगा कि हर चीज़ का डायग्राम बना दें। जैसे इसका डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी हमारी बुक में भी दिया हुआ है। तो द लास्ट थिंग आई डिड वाज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसे है एंड इसकी कैसे किस तरीके से होगी। सो इस तरीके से आप मतलब अच्छे मार्क्स ईजीली इंटर में ले सकते हैं। जैसे ये भी है, ये है म्यूज़िकल साउंड एंड नॉइज़ का डिफरेंस, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट हेडिंग्स हैं, उनको हमने ब्लैक के साथ लिखा हुआ है। बीच में जो हमने अपनी वो की हुई है डिफरेंसेस बताए गए हैं वो हमने ब्लू के साथ बताए हुए हैं, ठीक है। एंड याद रहे इरेडिकेटर यूज़ नहीं करना है, इधर मैंने गलती से यूज़ किया है। इरेडिकेटर कभी भी यूज़ नहीं कीजिएगा क्योंकि बोर्ड का जो पेपर होता है वो इतना पतला होता है कि आप जब उस पर लिखते हो ना तो वो आपकी शीट फटना शुरू हो जाती है। एंड अगर आप गलती से भी इरेडिकेटर या वाइटो यूज़ करते हो तो आपका जो पीछे आपने लिखा हुआ होता है वो चीज़ आपकी कम्प्लीटली ख़राब हो जाती है जब तक पेपर चेक होता है। एंड दिस इज़ द रीज़न, वन ऑफ द रीज़न के जिसकी वजह से आप बहुत सारे मार्क्स लूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू मेक डिफरेंसेस लाइक दिस। आखिर में क्या करना है, डायग्राम डाल देना है म्यूज़िकल साउंड का और नॉइज़ का, ठीक है। उसके बाद बस यही था। इंशाल्लाह फ़िज़िक्स का भी आपको आगे भी गाइड करूँगी कि किस तरीके से क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखने हैं आपने। जैसे ये देखें, ये डायग्राम दिया हुआ है एंगुलर वेलोसिटी का हमारी बुक में, तो ये इसी तरीके से आपने ड्रॉ करना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा नीटनेस के साथ। ये वाला भी डायग्राम दिया हुआ है हमारी बुक में, सही है। तो इस तरीके से यू जस्ट हैव टू मेंटेन योर राइटिंग एंड योर नोट्स। बिल्कुल साफ़ सुथरा काम करेंगे ना तो फिर मार्क्स भी ऐसे हाथों हाथ आ जाते हैं, ठीक है। फिर मुश्किल नहीं होता मार्क्स लेना। जैसे इस तरीके से अगर आपने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, फिर फार्मूला लिखा हुआ है हर चीज़ का, ठीक है। जैसे ये न्यूटन्स लॉ का मैंने स्टेटमेंट लिखा, फिर फार्मूला अलग लिखा, राइट। तो इस तरीके से आपकी हर चीज़ हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। एनी क्वेरीज प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी ग्लैड टू सॉल्व देम। टिल देन प्लीज़ टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।